पहले तो हम ये समझ रहे थे कि हमारी बात ऊपर नहीं रखी जा रही, परंतु अब जब हमारे यहाँ से मंत्री हैं जो बिजली और जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह है, उन्होंने ऊपर बात करी है जो हमारे सीए एन जे गणेशन जी, और उनको बताया कि सिरसा में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा था ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हल कर देंगे, हमें 1-2 दिन में इसको कर देंगे। परंतु वो 200 जो पहले काट रहे थे उसको भी 100 कर दिया। उसकी प्रॉब्लम जो हमें सुनने में ये आई है कि जो पास से छोटे सेंटर हैं, छोटी मंडियां हैं, वहाँ अगर 50 टोकन आते थे तो वहाँ अनलिमिटेड उन्होंने टोकन काटे हैं। ये भी सुनने आया है कि एक किसान के 500 तक 400 तक उन्होंने क्विंटल तक के जो गेहूं के टोकन काट दिए। उनकी मनमर्जी से जो दिक्कत आई है वो हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है? फिर बाहर तो इतनी जगह नहीं है। अब भी इन्होंने जो अस्थायी केंद्र बनाए हैं वो बिल्कुल गलत बनाए हैं। उनके पास जगह ही नहीं है। सिर्फ एक जो डेरा सच्चा सौदा में पॉइंट बना है वो ठीक है, उनके पास शेड भी पक्का है, नीचे फर्श भी लगा हुआ है, बाकी कोई भी जगह पक्की नहीं है। हम यही मांग करते हैं कि सिरसा अनाज मंडी जो अलग अलग मंडियां बनी हुई है, इसके 5 या 6 यूनिट बनाए जाएं, और जैसे दूसरे अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं इनको एक अलग यूनिट बनाकर यहाँ अलग अलग मैपिंग करवा के आड़ती इनको बांट दिया जाए। 40-40, 50-50 आड़ती अलग कर दिए जाएं और उनका अलग से ही टोकन सिस्टम हो जाए। हमारी ये मांग है कि सरकार इसको 5 या 6 यूनिट अलग अलग बनाए, ना कि इसको एक बनाए, क्योंकि ये 5 मंडियां ऑलरेडी नोटिफिकेशन एरिया है। सर, हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम सारे अपने मजदूर भाइयों को साथ लेंगे, सारे मुनीम जो हमारी काउंट एसोसिएशन बनी हुई है उनको साथ लेंगे, सभी आड़तियों को साथ लेंगे, और हम पूर्ण रूप से ये हड़ताल करेंगे। कोई भी हमारी मंडी से लिफ्टिंग का काम नहीं होगा। चाहे कोई अस्थायी केंद्र बने हुए वहाँ भी कोई लिफ्टिंग का काम नहीं होगा, वहाँ भी कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा, वहाँ कोई अकाउंटेंट काम नहीं करेगा, कोई आड़ती काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सिर्फ हमारी अनाज मंडी सिरसा की प्रॉब्लम है। बाहर कहीं भी 5 अनाज मंडियां नहीं बनी हुई हैं। जो सिरसा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिरसा अनाज मंडी हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। यहाँ 600 से ऊपर आड़तियों के लाइसेंस हैं। सबसे ज़्यादा गेहूँ यहाँ आती है। हमारे यहाँ के डीसी साहब को और एमपी साहब को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित भी किया जाता है कि सबसे ज़्यादा गेहूँ देने के लिए। तो ये समस्या सबसे बड़ी सिरसा अनाज मंडी की है। तो इस करके हम यहाँ बंद करेंगे। अगर फिर भी हमारी नहीं सुनवाई होगी तो फिर हम पूरे हरियाणा में, हमारे जो अशोक गुप्ता जी स्टेट के प्रधान हैं उनसे बात करके पूरा हरियाणा बंद करवाएंगे अगर हमारी ये बात नहीं सुनी जाएगी। जो पिछली 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, उसके बाद हमारे ऊपर एक से बढ़कर एक समस्या चल रही है। सरकार ने और सरकारी जो उच्च अधिकारी हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने अपना अड़ियल रवैया अपना रखा है, जिसके कारण यहाँ किसानों को, आड़तियों को और मजदूरों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सिरसा में 5 अलग अलग मंडियाँ हैं। एक कपास मंडी 15 एकड़ में बनी हुई है, उसकी चारदीवारी अलग से हुई है और उसके गेट अलग लगे हुए हैं। एडिशनल मंडी जो 7-8 एकड़ में बनी हुई है, उसके भी अलग से गेट हैं, अलग रास्ते हैं, अलग सड़कें हैं। सेकंड एडिशनल मंडी भी अलग यूनिट है, और जो अराउंड एडिशनल मंडी है वो भी एक अलग यूनिट है। और एक जो मुख्य अनाज मंडी है जो लगभग 25 एकड़ में बनी है, उसके 6 गेट लगे हुए हैं और 6 ही रास्ते अलग अलग हैं। तो उनको 5 या 6 यूनिट बनाने की बजाय इन्होंने उसका एक यूनिट बना दिया। यहाँ पर 400 से ऊपर आड़ती हैं और लास्ट ईयर यहाँ 27 लाख के करीब बैग आया था। इस बार हमारे 80-90 आड़ती बार जो अस्थायी खरीद केंद्र बनाए गए हैं, लगभग 26 के करीब सिरसा शहर में वहाँ चले गए हैं 80-90 के करीब आड़ती, और उनके पास 6.5 से लेकर 7 लाख गेहूँ आएगा। अभी भी यहाँ पर हमारी अनाज मंडी में सिरसा जो मेन पॉइंट है वहाँ पर 18 से 20 लाख गेहूँ आएगा, परंतु इन्होंने पहले 20 तारीख से ही सिर्फ 200 किसानों के लिए ही टोकन काटे, 200 ही पास इन्होंने काटे, और जो बाकी अस्थायी केंद्र बनाए हुए हैं जहाँ सिर्फ 4-4, 5-5 आड़ती गए हुए हैं, और वहाँ पर इन्होंने 1300 डेली 1300 जो 50 एक केंद्र के काटे, तो 1300 के करीब इन्होंने टोकन काटे। तो वहाँ तो 1300 कट रहे हैं जहाँ पर 80-90 आड़ती गए हुए हैं, और वहाँ 7 लाख गेहूँ आना है, यहाँ 20 लाख गेहूँ आना है। 400 आड़ती हैं, यहाँ 200। जब हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करी, मार्केट कमेटी में लिख कर दिया कि हमें ये समस्या आ रही है, परंतु और जो मंत्री हैं हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी ने विजिट भी करा था सिरसा अनाज मंडी में 20 तारीख के करीब। उस टाइम हमने अपनी समस्या बताई। फिर उसके बाद फ़ोन पे भी उनसे बात हुई कि हमें ये बहुत बड़ी
समस्या आ रही है कि ये इन्होंने 5 यूनिट बनाने की बजाय इसको 1 यूनिट बना दिया। उसमें अधिकारियों की गलती है, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। और ये जो 5 पॉइंट हैं, इनकी अपने पक्के फड़ बने हुए हैं, पक्के शेड बने हुए हैं और बड़ी लगभग 65 एकड़ के करीब जगह पे ये मंडी बनी हुई है। इन्होंने जो बार अस्थायी केंद्र बनाए हैं वो आधे एकड़ पौने एकड़ में है और वो वहाँ पक्के फड़ भी नहीं है, कच्ची जगह है या रेतली जगह है। वहाँ जो हमारे अन्नदाता का गेहूं आ रहा है वो कच्ची मिट्टी में रुल रहा है, खराब हो रहा है। कच्ची जगह होने के कारण उसको में दीमक लग रही है। यहाँ इतनी बढ़िया जगह बनने के बाद करोड़ों रुपए लगा के सरकार ने जो मंडी काटी हुई बनाई है, एक अधिकारियों की जिद के कारण, सिर्फ कि हमने इसको 1 ही यूनिट बनाना है, उस जिद के कारण इसको ये 5 पॉइंट ना बना के 1 पॉइंट बना रहे हैं। और यहाँ आड़ती और मजदूर और किसान बड़े हताश, निराश और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो मेरा बार बार मंत्रियों से और उच्च अधिकारियों से जो निवेदन करने के बाद, उनको लिखित में देने के बाद भी जो ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो आज मैंने अपने सारे पदाधिकारियों को बुलाकर मीटिंग में ये फैसला किया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम 2 दिन का इनको अल्टीमेटम देते हैं, जिसमें 29 और 30 बुधवार और वीरवार 2 दिन में अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे, अपना कारोबार बंद कर देंगे। वैसे भी बंद है, जो ये 100 हमें टोकन दे रहे हैं, ये किसी को भी हरियाणा में और बांट ले, हम वो काम नहीं करेंगे।